वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस है। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि कल आप सभी बच्चों का साइंस का विज्ञान का एग्ज़ाम है 9 फरवरी 2026 को, ठीक है। तो मैं उसके लिए 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ। सारे बच्चे ज़रूर सारे वीडियो को एग्ज़ाम में देख के जाइएगा। सारा प्रश्न आपका इसी से रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस को। अब मैंने इसके पहले 3 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। प्रश्न संख्या 31, 32, 33, ये आपका 34 है, ठीक है। तो 34 भी देख लेते हैं हम लोग। टोटल मैं इसमें 6 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में 6 में से एक प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियो को देख के जाइएगा, वरना एग्ज़ाम में आप पछताइएगा, ठीक है, कि क्यों नहीं मैंने सारा वीडियो देखा। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न को। अब किस टाइप का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा 34 में। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। फाइनल एग्ज़ाम में आपका इस टाइप का पेपर रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। मैं इस क्वेश्चंस का आंसर वीडियो नंबर 3 यानी कि प्रश्न संख्या 33 में इसका आंसर मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो सारे बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस टाइप से आपका प्रश्न मिलेगा, इस तरह से आपको जगह मिलेगा। चलिए अब हम 34 के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है क्वेश्चंस, जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, सारे प्रश्नों को एक एक करके अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 में आपका एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन से आपका कार्बन के 2 रूप एक्स और वाई मौजूद है। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई विद्युत का कुचालक है। तो आपको एक्स और वाई का पहचान करना है, ठीक है। तो दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, इसलिए एक्स हो जाएगा आपका हीरा। और जो विद्युत का कुचालक होता है अधातु में, वो होता है आपका ग्रेफाइट, इसलिए वाई का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसी तरह से ये एक्स का मतलब हीरा और वाई का मतलब ग्रेफाइट। ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक लाइन का आंसर है, सारे बच्चे ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्या मैंने सिलेक्ट किया है। अब सारे बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका विज्ञान का पेपर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाइएगा वीडियो। सारा प्रश्न इसी से पूछेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। 34 का ये दूसरा प्रश्न है, 32 का ये आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, इसके ये मैंने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन से आपका अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे के समझावें, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, उसको आपको बताना है, साथ में उसका एक आपको एग्जाम्पल भी बताना है। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। BaSO4 को हम लोग श्वेत अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत अवक्षेप बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, 34 क्वेश्चंस के लिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 का ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे बच्चे जरूर इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे जो लाइव वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, और जो नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो लोहा जो होता है ना, लोहा ध्यान से सुनिएगा, लोहा कॉपर से कम क्रियाशील होता है। तो कॉपर क्या करेगा? लोहा को हटा के उसका स्थान को ग्रहण कर लेगा।
फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं, ठीक है, जिस अभी वैलेंटाइन का टाइम चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड का कोई जीएफ है, ठीक है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, और उसने एक और उसके दोस्त को देखा तो उसको पसंद आ गया, तो वो क्या कि इसको छोड़ के उसके पास चल गई, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। वही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ठीक है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है, क्या करता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हल्के रंग में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट को जब लोहा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस कॉपर मुक्त होता है, समझ गए। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जैसे उसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर को हटा के वो उसका जगह में बैठ जाता है, ठीक है, उसकी जीएम को लेके भाग जाता है बेचारा, लास्ट में कॉपर क्या हो गया, अकेला रह गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं 34 के लिए अगला प्रश्न। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 34 के लिए एक और प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेरा क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चंस दिया हुआ है इसी में एक और दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान के मान समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों अगला प्रश्न ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, दिए गए चित्र का अवलोकन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। एक बर्नर है, बर्नर में आपका कॉपर का टुकड़ा डाला हुआ है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि चित्र में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया, इसका रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। तो कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ उष्मा की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। चलिए बच्चों इसी तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों 34 का अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अवकरण हो रहा है। तो मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है और O2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक अंतिम प्रश्न, ये आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ये आपका आएगा 34 में पूछेगा। किस में पूछेगा, 34 में पूछेगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर गलत लिखा हुआ है। 34 में ये अंतिम क्वेश्चन पूछ सकता है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। संक्षारण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। दूसरा पॉइंट है विकृत गंधिता, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण के लिए जल गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा हो जाना, ठीक है।